लोकतंत्र एक वैज्ञानिक तंत्र है और इस विज्ञान को सीखना चाहिए, लेकिन भारत में इसे सीखने नहीं दिया जाता है और इससे ध्यान हटाया जाता है। इसीलिए लोगों की संविधान में रुचि नहीं बनने दी जाती है। लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और यही कारण है कि आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं और वो लोकतंत्र की बात को आगे लेकर के जा रहे हैं। वैसे जो लोकतांत्रिक पार्टियों ने जो पार्टियां बनाई हैं, उनका जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन फिर भी उसको और ज़्यादा विकसित होने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि आज 21वीं सदी के अंदर भी भारत के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों के पास में मताधिकार नहीं है और यहाँ की जो सरकारें हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती हैं। और यही कारण है कि यहाँ एक बायोमेट्रिक कार्ड है, आधार कार्ड, जो कि 2009 में यहाँ की जो सबसे ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जो ओरिजिनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसने अपने शासनकाल में ये कार्ड बनाया था 2009 में। तब से लेकर के इस कार्ड को हर सुविधा से जोड़ा गया, हर सरकारी गैर सरकारी सुविधा से इसको जोड़ा गया, लेकिन इसको आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया। और जो समाज के अंदर जो यहाँ दकियानूसी और यथास्थिति बनाए रखने वाले जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, उन लोगों ने इसको जानबूझ करके रोका और आज भी इसे रोका जा रहा है कि आज आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ेगा लेकिन वोट से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वोट की चोरी करनी है और वो जो वोटों की जो चोरी करते रहना है, इसीलिए वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है। और इसके लिए यदि बहुजन पार्टियां, मूल निवासी पार्टियां यदि आवाज़ नहीं उठाती हैं तो फिर ये उनका दब्बूपन है और उनकी अज्ञानता है। और जब तक वो अपने दब्बूपन अज्ञानता को हटाएंगे नहीं, तब तक यहाँ पर जो मूल निवासी जो लोग हैं, सबको शासन सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो कैसे मिलेगी। आज हम देखते हैं कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी यदि भारत के अंदर सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं है। वो इसलिए है कि यहाँ हर 10 साल में आबादी की गणना होती है, लेकिन आबादी की गणना होने के बाद में एक डिलिमिटेशन एक्ट पास होता है और उसके आधार पर यहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती है, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। ये सब को जान करके ताज्जुब होगा कि भारत की 76 साल की आज़ादी के अंदर अब तक 7 डिलिमिटेशन एक्ट पारित होने चाहिए थे और उन डिलिमिटेशन एक्ट के बाद में यहाँ पर विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या और दूसरे अधिकारियों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या और दूसरे सभी जो सेवक हैं उनकी संख्या को संविधान के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया है। आज केवल 76 साल की आज़ादी के अंदर केवल 3 डिलिमिटेशन एक्ट पास हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण है। 1952 में, 1973 में और 1982 में, 1962 में और 1972 में, जबकि यहाँ जो पॉपुलेशन सेंसस है वो रेगुलर होता रहा, छोड़ करके 2021 का जो कि होने नहीं दिया गया है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि डिलिमिटेशन एक्ट केवल पॉपुलेशन सेंसस के बाद होता है और तर्क ये दिया गया कि भाई यहाँ पर कोरोना था और कोरोना के कारण से सेंसस नहीं हुआ। अगर कोरोना था तो उसके बाद से तो सभी चीज़ें बहाल हो गई हैं, सभी सेवाएं निरंतर रूप से अवरुद्ध रूप से दी जा रही हैं, लेकिन सेंसस का कोई जिक्र नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पर जातीय राजतंत्र है और जातीय राजतंत्र हिंदूवादी और गांधीवादी जो लोग हैं वो यहाँ चलाए रखना चाहते हैं, इसीलिए इसका विरोध करते हैं। आज भारत के अंदर केवल 545 सांसदों की संख्या है और इसी तरह से बहुत ही कम यहाँ पर विधायकों की संख्या है, जो कि यहाँ बढ़ाई नहीं जा रही है। हम देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क के अंदर 3000 MP हैं,
चीन के अंदर, इसी तरह से इंग्लैंड में भी लगभग 3000 MP हैं, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। भारत के अंदर भी ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन भारत के अंदर क्यों नहीं बढ़ा? भारत में इसलिए नहीं बढ़ा जो कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो जागरूक नहीं हैं, और इसलिए वो कभी भी उनको ये नहीं पता होता कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमिश्नर कौन होता है, और ये जो है इसकी जो अपनी जो डिमांड है वो मनवाने के लिए यहाँ पर आगे आना है और इसके लिए संघर्ष करना है, ताकि यहाँ पर जो आज 100-150 किलोमीटर पर जो लोकसभा दिखाई दे रही है, ये लोकसभा जब हम दूसरे देशों के अंदर देखते हैं तो ये 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और विधानसभाएं वहाँ पर 3 से 5 किलोमीटर की विधानसभा पर है, किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों का ध्यान नहीं है और वो उसके बारे में जानते नहीं हैं, और इसलिए जो है वो मानते नहीं हैं और इसकी डिमांड को उठाते नहीं हैं। तो ये उनको उठाना ज़रूरी है। यदि भारत के अंदर भी यदि चीन की तरह से, इंग्लैंड की तरह से, जापान की तरह से और दूसरे जो सभ्य और डेवलप्ड कंट्री हैं उसकी तरह से यदि सांसदों की संख्या बढ़ी, विधायकों की संख्या बढ़ी, तो यहाँ पर जो विद्यार्थी जो लोग यहाँ अपना भविष्य देखते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और उन यहाँ पर जो सीटों की संख्या कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कम है, और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, भीड़ भाड़ का एक माहौल बना के रखा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, ये नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर रेगुलर सेंसस हो, और उसके बाद से जो सेंसस के बाद में डिलिमिटेशन एक्ट बने। अब यहाँ पर 2002 के अंदर जो सेंसस जो यहाँ एक्ट पास किया गया, डिलिमिटेशन एक्ट पास किया गया, उसके अंदर केवल विधायकों और सांसदों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, केवल पॉपुलेशन को हर विधानसभा और लोकसभा में लगभग समान किया गया, जिससे जो पॉपुलेशन जो डिस्पैरिटी थी और जो प्रतिनिधियों के पास में जो अंतर था उस अंतर को मिटाया गया। तो जब 7 जो डिलिमिटेशन एक्ट पास हुए हैं, पास होने चाहिए थे और केवल 3 पास हुए हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और यहाँ की जो दकियानूसी और हिंदूवादी, मनुवादी, गांधीवादी जो पार्टियाँ हैं और उनके सांसद और विधायक हैं, उन्होंने ये दलील दिया कि यदि हम डिलिमिटेशन एक्ट के हिसाब से यदि हम यहाँ पर रेगुलर डिलिमिटेशन एक्ट करते हैं तो जिन लोगों की आबादी ज़्यादा है उनको ज़्यादा सांसद मिल जाएंगे, ज़्यादा विधायक मिल जाएंगे, जबकि ये एक पूर्वाग्रह है, क्योंकि उनको बढ़ी हुई आबादी को बढ़े हुए सांसद मिलने चाहिए थे, और यहाँ पर जो कानून का राज होना चाहिए था या जंगल का राज नहीं होना चाहिए था। यहाँ का डिलिमिटेशन जो कमिश्नर है वो कभी भी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, मूल निवासी समाज और जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो नहीं बने हैं, और यही कारण है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वही डिलिमिटेशन कमिश्नर होता है। उसने यहाँ पर जेरीमैंडिंग का सहारा लिया। जेरीमैंडिंग के अंदर ये होता है कि एक जाति विशेष के लोगों को जिताने के लिए यहाँ जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ खींची जाती है, पॉलिटिकल जो विधानसभा और लोकसभा की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की जाती हैं, और इन जो इलेक्शन कमिश्नर ने, डिलिमिटेशन कमिश्नर्स ने और रिटायर्ड जजेस ने ये जीमेंडरिंग का सहारा लेकर के यहाँ की विधानसभाओं और लोकसभाओं का निर्माण किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र की हत्या है। दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था का उदाहरण नहीं मिलता। यही कारण है कि जो भारत की विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, वो अमीबाइड शेप की हैं, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी उसको ऐसा किया गया है कि कुछ जातियों को निकाल दिया गया, कुछ जातियों को शामिल किया गया, कुछ विशेष जातियों को लाभ देने के लिए और कुछ विशेष जातियों को यहाँ पर हराने के लिए किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, मूल निवासी बहुजन समाज पार्टियों के अध्यक्ष हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, और सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिविस्ट लोग हैं और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और यहाँ पर सब लोगों का वोट बनवाने के लिए, सब लोगों का नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए, वोट को आधार कार्ड से जुड़वाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उनको जो ट्रू जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस पर विचार करेंगे और इन महत्वपूर्ण बातों को उठाएंगे, और भारत का जो लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इस आबादी के लिए भी लोकतंत्र यहाँ पर आएगा। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सबको धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए।